आज राहुल गांधी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इंदिरा गांधी इकलौती ऐसी प्रधानमंत्री हैं जिन पर न सिर्फ चुनाव में धांधली करने के आरोप लगे, बल्कि ये आरोप अदालत में साबित भी हुए। 50 वर्ष पहले आज ही के दिन 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर सशर्त रोक लगा दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने रायबरेली से इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज कर दिया था और यह कहा था कि इंदिरा गांधी कुछ शर्तों के साथ भारत की प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इस फैसले को 24 जून 1975 को शाम 4 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित भी किया गया था। इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री बनी रह सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अगले ही दिन 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी। उस रात को इंदिरा गांधी ने दिल्ली में सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवा दिया। इनमें जयप्रकाश नारायण का नाम भी शामिल था, जिन्हें जेपी कहते थे। यह भारतीय लोकतंत्र का वो युग था जब इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता और अपने खानदान के सामने कुछ नहीं देखा। सबसे पहले उन्होंने सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए 1971 में समय से पहले लोकसभा के चुनाव कराए। अगर उस साल ऐसा ना होता तो भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ आज भी हो रहे होते। दूसरा, इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। विपक्ष की तरफ से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी चुनाव में वायुसेना के विमान का इस्तेमाल कर रही थी और उन्होंने चुनाव जीतने के लिए एक डमी कैंडिडेट को खड़ा किया था जिसे 50,000 रुपए की रिश्वत दी गई थी। 4 साल के बाद 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया तो इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया। उस दौर में इंदिरा गांधी ने अदालतों को भी नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ हाई कोर्ट के जिस जज ने फैसला सुनाया उनका नाम था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। जस्टिस सिन्हा पर फैसला लिखने से पहले बहुत दबाव बनाने की कोशिश की गई। उस जमाने में इलाहाबाद से कांग्रेस के एक सांसद हर रोज जस्टिस सिन्हा के घर के बाहर आकर बैठ जाते थे। वो जस्टिस सिन्हा पर इस बात के लिए दबाव बना रहे थे कि उनका फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में होना चाहिए। एक दिन कांग्रेस के सांसद से परेशान होकर जस्टिस सिन्हा ने खुद को अपने घर में ही बंद कर लिया और अपने कर्मचारियों से सबको ये कहने के लिए कह दिया कि वो उज्जैन में अपने भाई से मिलने के लिए गए हुए हैं, घर पर मौजूद ही नहीं है। इस सब के बीच एक और शख्स उनके घर पर मिलने के लिए आया और उसने जस्टिस सिन्हा को बताया कि दिल्ली में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की चर्चा चल रही है। लेकिन जस्टिस सिन्हा समझ गए कि उन्हें ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि अगर इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाएगा। 7 जून 1975 को जब जस्टिस सिन्हा ने अपना फैसला लिख दिया तब उनके पास इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने देहरादून से फोन किया और कहा कि दिल्ली से गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव उनसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा है कि जस्टिस सिन्हा अपने फैसले को जुलाई तक के लिए टाल दें। इंदिरा गांधी का कहना था कि वो किसी कार्यक्रम के लिए मेक्सिको जा रही हैं, इसलिए अदालत का फैसला उनकी सुविधा के हिसाब से आना चाहिए। जब जस्टिस सिन्हा सहमत नहीं हुए तो इंदिरा गांधी ने उनके निजी सचिव के घर पर सीआईडी की टीम को भेजा। इस सचिव का नाम था मन्ना लाई और सीआईडी की टीम उनके घर पर जजमेंट की कॉपी ढूंढने के लिए आई ताकि इंदिरा गांधी को पहले से ही पता चल जाए कि उनके खिलाफ क्या फैसला आने वाला है। 12 जून को जब फैसला आया उस दिन भी सुबह सुबह सीआईडी के 2 अधिकारी मन्ना लाई के पास पहुंचे और कहा कि इंदिरा गांधी खुद हॉटलाइन पर हैं और वो जानना चाहती हैं कि जस्टिस सिन्हा क्या फैसला सुनाने वाले हैं। उस समय जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले का आखिरी हिस्सा किसी को भी लिखने के लिए नहीं दिया था क्योंकि वो जानते थे ये लीक हो जाएगा, इसलिए आखिरी हिस्सा उन्होंने खुद लिखा अपने हाथ से, जिसके कारण इंदिरा गांधी अपनी सारी शक्तियों का दुरुपयोग करके भी इस फैसले को लीक नहीं करा पाई। और सोचिए ये सब इमरजेंसी के लागू होने से पहले हुआ, जिससे पता चलता है कि उस दौर में लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी लागू होने से पहले ही कर दी गई थी।